हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इट इज़ द ऑक्टेन नंबर। ये कोई एकेडमिक्स सेशन नहीं है। ये हम जैसे मोटरिस्ट, फॉर एग्जांपल जो कार ओनर्स है या बाइक ओनर्स है, स्पेशली जो पेट्रोल वेरिएंट्स है, मतलब पेट्रोल कार्स है, पेट्रोल बाइक्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग जब फ्यूल भराते हैं गाड़ी में, तो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है उसके इंजन के लॉन्ग लाइफ के लिए। बिकॉज फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है, और अगर हम अच्छा फ्यूल यूज़ करेंगे तो मेरे इंजन का लाइफ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उतना अच्छा मुझे परफॉर्मेंस उस इंजन से मिलेगा। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट कैसे होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, कि इंडिया में जो मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे हो गया भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल, ये सब कंपनीज़ के कौन कौन से वेरिएंट के पेट्रोल्स हैं और उनके ऑक्टेन नंबर्स क्या है, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले जानते हैं कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि ऑक्टेन नंबर से पता चलता है कि फ्यूल की एनर्जी कितना है। दैट्स रॉन्ग। ऑक्टेन नंबर बेसिकली एक फ्यूल का एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इसको और भी इजी लैंग्वेज में बात करें तो, पेट्रोल जो इंजन होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पेट्रोल इंजन में ये पिस्टन हो गया, ये आपका सिलेंडर असेंबली हो गया, और ऊपर में दो वाल्व आपको दिख रहा होगा। वाल्व, एक इनलेट वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है, और बीच में स्पार्क प्लग है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को इंजेक्शन वाल्व से इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर के अंदर। जब ये अंदर आता है, इसके बाद पिस्टन जब ऊपर जाता है, इसको ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस एक लिमिट तक हो सकता है, उसके बाद फ्यूल का अगर ज़्यादा कंप्रेस हो तो फ्यूल ऑटोमेटिकली खुद से ही एक्सप्लोड कर जाएगा, उसको स्पार्क देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर वो खुद से बर्न कर जाए तब नॉकिंग चालू हो जाएगा। बिकॉज स्पार्क प्लग से स्पार्क अप दोगे तब उसमें भी फ्यूल बर्न होगा, प्लस फ्यूल खुद से भी अगर एक्सप्लोड किया तो उसमें नॉकिंग होगा, और वो नॉकिंग इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपके इंजन असेंबली कंप्लीटली डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर को कंप्रेस करके उसको फिर स्पार्क प्लग से स्पार्क देके उसको कंबस्ट किया जाता है, एक्सप्लोड कंबशन होता है, और कंबशन के वजह से जो गैसेस रिलीज होते हैं, उस गैसेस के प्रेशर से पिस्टन मूव करता है। ये लॉजिक है। तो ऑक्टेन नंबर क्या करता है, बेसिकली ये दर्शाता है कि आपका जो फ्यूल है, फ्यूल को कितना दूर तक या कितने लिमिट तक हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। फ्यूल को जब आप कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को आप जब कंप्रेस करते हो तो एक लिमिट के बाद वो खुद से एक्सप्लोड हो जाता है खुद से। तो स्पार्क मारने के बाद ही एक्सप्लोड करना है, उसके पहले एक्सप्लोड किया तो टोटल जो है उसका एफिशिएंसी खराब हो जाता है, वो साइकिल टाइमिंग पूरा खराब हो जाता है। इसीलिए ऑक्टेन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के डेट में इंडिया में ऑक्टेन नंबर BS6 में 91 मिनिमम रखा गया है। आपके गाड़ी के मैनुअल में ऑक्टेन नंबर मेंशन रहता है कि आपका गाड़ी में पेट्रोल व्हीकल है तो पेट्रोल व्हीकल का ऑक्टेन का नंबर क्या देना पड़ेगा। कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स जो PSUs है, कौन कौन से PSUs के कितना ऑक्टेन नंबर्स के फ्यूल अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके पहले और भी कुछ चीज़ समझ लेते हैं, ऑक्टेन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दैट वाज द सेकंड पॉइंट विच वी नीडेड टू डिस्कस, कि ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट कैसे होता है। बेसिकली फ्यूल जो आप पेट्रोल भराते हो, पेट्रोल में काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्स करके पेट्रोल बनता है। पेट्रोल इज़ नॉट जस्ट वन सिंगल कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स। तो ऑक्टेन इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल। ऑक्टेन को एक आइडियल लेवल माना जाता है। तो ऑक्टेन का जो वैल्यू है उसको 100 माना जाता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। और N-हेप्टेन बोल के और एक हाइड्रोकार्बन है जिसको 0 माना जाता है। सो ये दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर टोटल टेस्टिंग डिपेंड करता है। आपके पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसके हिसाब से एक पैरेलल आइडियल मिक्सचर बनाया जाता है ऑक्टेन और हेप्टेन का। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्यूल के हिसाब से फ्यूल में 91 ऑक्टेन परसेंटेज है और 9% N-हेप्टेन है होना चाहिए, तो सेम एक मिक्सचर बना जाए, आइडियल मिक्सचर ऑफ 91% ऑक्टेन एंड 9% ऑफ हेप्टेन। इसको मिक्स करके एक आइडियल इंजन है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज में है, वहाँ पे उस इंजन में रन किया जाता है, रन करके उसका एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। ये देखा गया है कि ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ता है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। रिलेशन कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर मेरा 91 ऑक्टेन का पेट्रोल है, उसका अगर एफिशिएंसी X है, तो मेरा अगर 95 ऑक्टेन यूज़ करूँ या फिर 100 ऑक्टेन यूज़ करूँ तो X + Y हो जाएगा।
तो वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, फिर वापस इंजन में जाते हैं। सिलेंडर असेंबली है, उसमें कंप्रेस होने का जो मात्रा है वो और बढ़ जाएगा, मतलब मैं कम जगह में ज़्यादा फ्यूल को बर्न कर पाऊंगा, बिकॉज वो कंप्रेस हो सकता है, उसको हम लोग एक जगह में और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अगर 91 ऑक्टेन पेट्रोल है तो उसको शायद इतना ही कंप्रेस कर पाएंगे, अगर वो 100 है तो उसको शायद इतना कंप्रेस कर पाएंगे। सो सेम वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब मैं अगर इतना कंप्रेस कंडीशन को इतना वॉल्यूम में यूज़ करूंगा तो ज़्यादा मैं फ्यूल उसको बर्न कर पाऊंगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 इज़ आपका जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न होगा। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके एमिशंस कम होगा, पहला चीज़। और सेकेंड चीज़ है आप उससे मैक्सिमम पावर डिराइव कर पाओगे। इसीलिए जो ज़्यादा ऑक्टेन के फ्यूल्स होते हैं उससे आपका इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल पंप में जा रहे हो तो आपको ऐसे ही कि 100 ऑक्टेन का ही पेट्रोल भराने से आपका गाड़ी अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। बट आपका अगर 91 अगर मेंटेन्ड है आपके ओनर मैनुअल में तो 91 इज़ गुड इनफ फॉर योर व्हीकल। अगर आपको स्पेशल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस चाहिए या रैली परफॉर्मेंस करना है, उस केसेस में आप हायर ऑक्टेन ले सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक मार्केटिंग एक गिमिक है जो PSUs या काफ़ी पेट्रोल कंपनीज करती है, वो है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडियन ऑयल का है एक्स्ट्रा प्रीमियम बोल के पेट्रोल है, उसका ऑक्टेन लेवल 91 ही है। जो 100 रेगुलर पेट्रोल है उसका और इसका ऑक्टेन नंबर सेम है 91। फिर आपका पावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, उसका भी 91 है ऑक्टेन। फिर एक स्पीड आता है, उसका भी 91 ऑक्टेन है। स्पीड आई थिंक भारत पेट्रोलियम का आता है। तो ये पेट्रोल का दाम ज़्यादा क्यों है? बेसिकली ये जो पेट्रोल है, ये तीनों जो वेरिएंट्स में आपको बताया, इसमें कुछ डिटर्जेंट्स और कुछ और भी एडिटिव कंपाउंड्स डाला जाता है, जिससे आपका जो इंजन असेंबली है, बेसिकली आपका जो सिलेंडर असेंबली है जहाँ से फ्यूल पास होगा और जहाँ पे फ्यूल कंबस्ट होता है, वो असेंबलीज में ये असेंबलीज को काफ़ी क्लीन रखता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका फायरिंग हो रहा है, तो उसको क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सब जो फ्यूल टाइप्स हैं, जो 3 फ्यूल टाइप्स बोले, बाकी कंपनीज के भी आते हैं, तो उसमें ये कंपोनेंट डाला हुआ रहता है, लुब्रिकेंट्स रहते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेंडर असेंबली क्लीन रहता है। तो उससे आपके इंजन का लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप पावर यूज़ कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम यूज़ कर रहे हो, इसको आप जो पे कर रहे हो इज़ नॉट फॉर ऑक्टेन नंबर, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा ताकि आपका इंजन का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए रहे, बिकॉज इंजन का जो अंदर का असेंबली है वो साफ रहेगा। तो इसका मार्केटिंग की भी कैसे किया जाता है कि आपका माइलेज बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ है नहीं। गाड़ी का पावर कुछ बढ़ता नहीं है, पावर वैसा सेम रहता है। हाँ, आपका इंजन साफ रहता है तो शायद इंजन का लाइफ थोड़ा लंबा हो जाए। 100 ऑक्टेन से भी ज़्यादा का फ्यूल आता है, पेट्रोल आता है मार्केट में। मतलब हम कंज्यूमर्स के पास नहीं आएगा, बट प्रोफेशनल्स लाइक फॉर एग्जांपल रेसिंग के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है उसमें 110 ऑक्टेन यूज़ होता है। फिर कुछ अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जिसमें मिथेनॉल यूज़ होता है, उसमें आपका 110 आता है। फिर एफ गैस बोल के एक फ्यूल है, उसमें आता है। LPG इज़ मोर देन इज़ 110 ऑक्टेन। तो 110 कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि ऑक्टेन का जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये 110 इसलिए है बिकॉज ऑक्टेन से भी ज़्यादा एफिशिएंट हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो उसको हर एक के लिए बार बार स्टैंडर्ड नहीं चेंज करना है। तो ऑक्टेन को स्टैंडर्ड मान के अगर वो ऑक्टेन से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसके हिसाब से वो 110% का काउंट है। बेसिकली ये आपका हो गया ऑक्टेन के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो कंपनीज जो अभी हम इंडिया में जहाँ पे आपको पेट्रोल मिलता है, तो किस किस कंपनी का कितना कितना ऑक्टेन वैल्यू है और फ्यूचर क्या लग रहा है। BS4 में क्या था, BS6 में क्या है, और फ्यूचर जो फ्यूल आने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, और हायर ऑक्टेन यूज़ करने से आप कितना % तक अपना माइलेज या गाड़ी का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग इन फर्दर डिटेल, कमेंट सेक्शन खुला है, काइंडली कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट्स। आपके फीडबैक से और वीडियोस बेटर भी बना पाऊंगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपनी में कितना कितना ऑक्टेन वैल्यू है। पहले लेट्स स्टार्ट विद इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल में जो रेगुलर अनलेटेड पेट्रोल आपको मिलता है, जो उसमें ऑक्टेन इज 91। पहले ये 87 का आता था, बट BS6 नॉर्म्स के बाद दिस हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 91। ये बात आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल करेंटली एक 100 ऑक्टेन का भी
फ्यूल रिलीज़ कर चुका है, जनवरी 2021 में रिलीज़ हुआ था, उस पर आऊँगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है इंडियन ऑयल का, विच इज़ 91 ऑक्टेन। बट एज वी डिस्कस्ड, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि एक्स्ट्रा प्रीमियम में डिटर्जेंट्स रहता है और बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं जिससे आपका सिलेंडर असेंबली और इंजन असेंबली साफ रहता है। दैट इज़ वाई उसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा है रेगुलर अनरेटेड पेट्रोल से। देन आता है इसका XP100, विच वॉज अ बिग न्यूज़। जब वो आया था बहुत बड़ा न्यूज़ बना था उसका कि 100 ऑक्टेन का फ्यूल लाया गया है। नॉर्मली 100 ऑक्टेन फ्यूल यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी इंजन की एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बट इंजन की एफिशिएंसी तभी कंप्लीटली इंक्रीज होगा जब आपका इंजन का जो स्पार्क का टाइमिंग है, आपका पिस्टन ऊपर जाता है, कंप्रेस करता है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, उसके बाद स्पार्क होता है, राइट। वो स्पार्क के बाद कंबशन होता है। वो स्पार्क का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप हायर ऑक्टेन का फ्यूल यूज़ करके भी आपको फ़ायदा नहीं है। बिकॉज हायर ऑक्टेन में क्या होगा कि पिस्टन जो है आपका, जो सिलेंडर के ऊपर जा रहा है पिस्टन, वो पिस्टन और ऊपर तक जा पाएगा, मतलब वो पिस्टन घूम के ऊपर जा रहा है, तो ये माइक्रो सेकेंड्स में होता है। तो वो पिस्टन अगर आपका हायर ऑक्टेन है तो इसका मतलब पिस्टन और ऊपर तक जा सकता है, बिकॉज वो फ्यूल और ज़्यादा कंप्रेस होगा। ये चीज़ जब तक आपकी इंजन में फीड नहीं होगा, आपका स्पार्क प्लग का टाइम 91 ऑक्टेन की सबसे ही है, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका गाड़ी में जो ECU है, जो आपका गाड़ी में जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर अगर डिनोट कर पाए कि आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो 100 ऑक्टेन या 97 ऑक्टेन, 93 ऑक्टेन, ऑक्टेन वैल्यू डिफर कर रहा है फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड, अगर वो अपना टाइमिंग को चेंज कर पाए तब आपका गाड़ी का एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल 91 ऑक्टेन और 95 ऑक्टेन में ऑलमोस्ट 4% का फ्यूल एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो। 4%, दैट्स अ लॉट। आप अगर 100 किलोमीटर चला रहे हो तो 4 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला पाओगे। अगर आपका 95 की जगह में आप अगर 100 ऑक्टेन यूज़ कर रहे हो तो आप और 3% एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। इसका मतलब 91 to 100 हो गया 7% का, मतलब आप 100 किलोमीटर चलाओ तो 7 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला पाओगे अगर आप 100 ऑक्टेन का पेट्रोल यूज़ कर रहे हो। ये हो गया इंडियन ऑयल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो रेगुलर अनलेटेड आता है 91 का आता है। फिर उसके बाद पावर आता है, पावर इज ऑल्सो 91, बट उसमें वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसा डिटर्जेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स है जिससे आपका सिलेंडर असेंबली क्लीन होता है। और उसका आता है पावर 99 बोल के। तो कंपनी क्लेम्स के पावर 99 का ऑक्टेन 99 है, तो इट वाज द हाईएस्ट ऑक्टेन लेवल टिल 2021 में इंडियन ऑयल 100 लेके आ गया। अभी नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में रेगुलर अनलेटेड इज 91 एंड उसका एक वेरिएंट आता है स्पीड भी रेगुलर जो स्पीड है वो 91 है। एक स्पीड 97 बोल के वेरिएंट आता है जिसका आपका ऑक्टेन नंबर 97 है। नेक्स्ट कमिंग टू शेल में आपका 91 ऑक्टेन का ही फ्यूल मिलता है, बट शेल का 2 वेरिएंट आता है, एक है शेल रेगुलर और एक है शेल V पावर। आपके स्क्रीन में अभी ये टोटल जो चार्ट है हर एक मैन्युफैक्चरर, उसका प्रोडक्ट और उसका ऑक्टेन नंबर अभी आएगा, उसको पॉज करके आप देख लीजिएगा फॉर योर नॉलेज। आपको ऑक्टेन नंबर के बारे में समझना है, ये वीडियो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद हेल्प हो कि आप कौन सा पेट्रोल पंप में जाओगे, कौन सा वाला फ्यूल भराओगे तो आपकी गाड़ी के लिए अच्छा होगा, ये जज करने के लिए ये वैल्यूज़ आप देख लो। तो आई होप आपने वैल्यूज़ देख लिया है, पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको फिर से देखना है तो। वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी ऑल्सो कमिंग अप विद अ वीडियो फॉर दी डीजल इंजन, क्योंकि ऑक्टेन इटसेल्फ इतना बड़ा टॉपिक था तो मैं सोचा कि एक में 2 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी ऑक्टेन जो पेट्रोल का काउंट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए, और C10 जो है जो डीजल का है उसके बारे में आई विल फ्यूचर में मैं वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग, एंड आई होप कि रिसर्च रंग लाए आप लोग को पसंद आए वीडियोज़। थैंक यू सो मच।